तो छोड़ो, देखो कोई बात नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ, क्या कह रहे थे आप? लेके आओ, लेके आओ। हम्म, अगर न्यू ऐप्स में जाकर के हम्म। अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे A-Net2 और वाली फाइल में अगर चेक कर रहे हैं, मॉडल्स डॉट ये प्रोडक्ट है, ये माइग्रेशंस के अंदर में एक जो पर्टिकुलर मैं मॉडल्स के नाम से बना रहा हूँ, ये बनाए मेरे मॉडल के नाम से 3 फील्ड होगी, और अब ये 3 फील्ड को डायरेक्टली एक तो फॉर्म्स डॉट पी वाई से कनेक्ट करके जैसे बनाया गया था। अब फॉर्म्स डॉट पी वाई जब ये रजिस्टर कराया, मैं एक रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन जब माइग्रेशन करा रहे हैं तो माइग्रेशन पे ये बंद तो जा रहा है init डॉट पी वाई, बट क्या हो रहा है देखो, सिर्फ आईडी ही पास हो रहा है, बाकी के जो 3 होनी चाहिए, नेम तो तुमने क्लास मेक माइग्रेशन ढंग से किया नहीं ना, दोबारा सर करो। मेक माइग्रेशन किया ना, और 2 बार किया तभी तो देखो अगली बार रीनेम हो गया है ये। एक सेकंड, हाँ हाँ। सही जगह पे नहीं कर रहे हो ना? न्यू ऐप के इनसाइड में है। ये तो तुम्हारा पहले वो, न्यू ऐप के इनसाइड में था, ये न्यू ऐप जो मेरी मेन ऐप थी उसी के इनसाइड में है cd तो डॉट। तुम्हारा वो आ क्यों नहीं रहा है पहले? सर पहले cd डॉट आपको करना था, इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा ना न्यू ऐप। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अब करो। मैंने एक डॉट पी मिनट वाई एक नहीं आ रही है मिनट ना? एक मिनट में कर लेता हूँ। मैंने डॉट पी वाई जो लास्ट में नीचे दिखती है वो दिखाओ। हाँ, ये तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर रहे तो हो। सर वर्चुअल एनवायरनमेंट के इनसाइड में ये सारा चल रहा है। भाई होल्ड करना एक सेकंड। कृष्णा, कृष्णा की बोला था, किसको बोला था? कृष्णा कुमार, एक सेकंड।
कृष्णा मेरी आवाज आ रही है? कृष्णा, हेलो। यस सर, आ रही है। भाई आप रिमूव कर दो, क्लास लेने के लिए आपको क्लास नहीं दी जाएगी। फीस वगैरह पेंडिंग हो रही होगी तो बोलो। मेरे में तो आ रहा, तुम्हारे में एलएस करने पे क्यों नहीं आ रहे? पहले तो आई करना था एलएस करने में। तो मैंने घर पे जाके भी बड़ी करी उसकी, क्योंकि वो आया ही नहीं, जो ये बना नहीं, ये सीसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए फिर मेरे को लगा ज़्यादा ही खराब कर दूँगा, इसलिए फिर मैं रुके वहीं पे, नहीं तो मैं शुरू भी करने लगा, क्योंकि वो बता रहा है स्किल लाइट है नहीं इसमें भी। जब मैंने उस पे चेक उससे कोई दिक्कत फिर थोड़ी ना है। मैं इंस्टॉल करने लगा, फिर मैंने तुम्हारा उस दिन तो चल रहा था, एलएस कर रहा वही कह था रहा मैं। हूँ सर, वही कह रहा हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे कहाँ पता लगेगा एलएस से जब तक नहीं आया तुम्हारा DIR डायरेक्टली। चलो इससे काम चलाएंगे। मैनेज डॉट पी वाई पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। देखो फील्ड से एरर आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये फील्ड्स के एरर फॉर्म्स डॉट पी वाई में जाना है, ठीक है। मॉडल बनाना है, ये रहा इसी नेम प्राइस और क्वांटिटी। हाँ जी। नेम प्राइस और क्वांटिटी। मॉडल का नाम क्या है? डेमो प्रोडक्ट है ना। तो कह रहा है कैन नॉट इम्पोर्ट प्रोडक्ट क्लास प्रोडक्ट ऐप डॉट मॉडल्स मॉडल डॉट पी वाई। इंडेंटेशन से कल तो रखा है यार तुमने। सर, हाँ, इंडेंटेशन कोई दिक्कत इंडेंटेशन। आपने पिछले इसमें मैंने सॉरी 3 दिन खराब हुए हैं, भी गई और मैं इसी चक्कर में लगा था, और मैंने बहुत उसमें बता रहा हूँ बहुत बुरी करी उसमें। तुम एक काम करो, कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ, इसे डिलीट करके दूसरा पूरा दोबारा से, मतलब ये सारा हटा दूँ और दोबारा से एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाओ, इसे रहने दो ऐसे की ऐसे। अच्छा ऐसे कैसे? हाँ ठीक है, ऐसे की ऐसे मतलब मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, दूसरा प्रोजेक्ट बना के करिए। मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे टेक्निकली एरर है ना, वैसे इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, मतलब ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, है? ऐप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइब्रेरी वगैरह तो सही इंपोर्ट कर रखी है आपने। अच्छा, उसकी वजह से नहीं। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? देखो यहाँ पे आपके पास में सिलेबस में फुल स्टैक में देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में। क्रिएटिंग जेंगो फॉर्म यूजिंग जेंगो, जेंगो फॉर्म फील्ड, जेंगो कस्टम विजिट्स, ठीक है। ये बताओ, सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है? सिलेबस सेंड कर दिया था? सर कह रहा है जो यूज है उसमें मल्टीपल फंक्शन जा सकते हैं। किसके अंदर यूज के अंदर मल्टीपल फंक्शन? यूज डॉट हम फंक्शन का नेम पास करते हैं ना, वहाँ पे कॉमा देके सेम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं? नहीं,
ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक बात बताओ, जब एक ही फंक्शन तुम बना रहे हो तो दूसरा बनाने की जरूरत क्या है तुम्हें, ये बताओ। वो मैंने देखिए नहीं हो रहा, जैसे जो आपने बोला था कि जो डेट फॉर्म है और जो बैकेंड से डेटा आ रहा है वो दोनों एक ही पेज पे शो, वो कैसे? दोनों एक ही पेज पे शो हो रहा है? मतलब शो हो हाँ, ये दिया था मैंने तुम्हें बनाने के लिए। एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर। हेलो। अभी सर नहीं है। हेलो। नहीं है। क्या कह रहा है? सर बोल रहे थे मैं सर हेलो हेलो। हेलो। हाँ कृष्णा बोलो। सर संतोष बोल रहा हूँ। हाँ संतोष बोलो भाई, नाम कृष्णा रख रखा है, संतोष बोल रहे हो, बोलो। सर लिखा आईडी पे तो लिखे है लेकिन शो नहीं कर रहा है उधर बस। हाँ बोलो बोलो, जल्दी सर बोलो यार। मेरा फीस तो जमा है सर, कैसे रिमूव कर रहे हैं? भाई कृष्णा तुमने नाम लिखा हुआ है ना, तो कृष्णा संतोष जो भी हो आप, आपको क्लास देने के लिए मना किया गया है। मैम से तो पूछ लीजिए एक बार, मेरा तो जमा है। ठीक है, तो नाम चेंज कर लो फिर अपना। सर नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँ? चलो कोई बात नहीं, देखो इधर। ठीक है सर। मॉडल्स मैंने बता दिए थे आपको। ठीक है। अपने आपके पास में सिलेबस है, एक एक फील्ड देख लेना, जो जो नहीं बताई मुझे बता देना। क्या नाम है, अरुण? ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें देखो अगर कोई दिक्कत आती है फिर मुझे बता देना, ठीक है। सर हम्म जैसे ये फॉर्म है, हम्म। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा बैकएंड में डेटा और वो वाला हो गया तुम्हारा जो मैंने तुम्हें दिया था? एक फॉर्म है साइड में, उसका डेटा शो मैं करना। वही तो बोल रहा हूँ, वो हो गया था। डेटा में अगर ये 5 फील्ड्स आ जाती तो मैं कर लेता इसी चीज पे, तो डेटा वही नहीं शो रहा, इसी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही थी, नहीं तो मैंने इतना वेट कर दिया था। ये था कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ फील्ड्स की वैल्यू लेकर के आनी थी और साइड में वो करना था, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्टैटिकली तो ये ठीक है, फॉर्म तो दिख जाएगा स्टैटिकली, लेकिन वैल्यू जब तक मैं अब एडमिन में जाकर के चेक कर रहा हूँ। हाँ सर, ये दोनों अलग अलग यूआरएल पे आ रहे हैं, यहाँ पे अलग यूआरएल। देखो अब दिमाग लगाओ, एक यूआरएल पे आ जाएंगे, तुम्हारे यूआरएल से थोड़ी ना है। नहीं, ये एक पे हो जाएगा। एक पे हो जाएगा, वो एक पे हो करके जाएगा, देखो तो मैं कर सही। लूंगा, मैंने इस बस अगर ये मेरा डेटाबेस वाला से फिक्स हो गया तो मैं करके देखो एक पे, अब ये चीज कैसे आएगी वो देखो तुम। क्रिएट ए फॉर्म यूजिंग जेंगो, जेंगो फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला है जेंगो ऑथेंटिकेशन। जेंगो ऑथेंटिकेशन में देखो क्रिएट लॉगिन एंड लॉग आउट फंक्शनैलिटी,
बिल्डिंग कस्टम लॉगिन एंड लॉगआउट व्यूज, ठीक है। तो लॉगिन लॉगआउट मैं आपको बता रहा हूँ आज, तो देखो कैसे लॉगिन लॉगआउट कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में आता है लॉगिन और लॉगआउट का, ये डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, सॉर्टिंग, फिल्टर्स, क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, ये मैंने तुम्हें बता दिए ना भाई, क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ये बता दी ना। डिलीटिंग नहीं सर, थर्ड ऑपरेशन ही कट ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बता देंगे। जेंगो एडमिन, अभी आपने गेट और पोस्ट के बारे में बताया। सुनो मैंने तुम्हें सिलेबस सेंड कर दिया है, ठीक है, एक बार देख लेना, जो जो पॉइंट में जो जो टॉपिक नहीं हुआ है ना वो मुझे बता टॉपिक देना। पीछे भी रहते हैं। हाँ तो वो मुझे बता देना सारे के सारे, ठीक है। क्रिएटिंग ए फॉर्म यूजिंग जेंगो, जेंगो फॉर्म फील्ड्स, तो चलो मैं तुम्हें आज ये बताता हूँ। वो तो लास्ट टाइम आप फील्ड्स के बारे में बताने वाले तो कह रहे थे लास्ट टाइम बताना फील्ड्स के बारे में। आपको डॉक्यूमेंटेशन में लॉग नहीं दिखा आपने कहा फील्ड्स के बारे अरे वो देखने ही भूल गया यार, कोई बात नहीं, कर लो उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। में। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बता रहा हूँ। और वो जो फील्ड्स के बारे में मतलब वो तो चलो ठीक है बात के बारे में, तो वो फील्ड क्या क्या उनके डेटा टाइप जैसे वो कैरेक्टर फील्ड, जैसे हाँ करेक्टर फील्ड में ये सब वो तो वैसे भी पता ही होता है, तो ज्यादातर तो पता ही है। पता है, लेकिन फिर भी आपको पता लग जाएगा ना, मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। वो तो आपका रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, 1 to 1, मैनी टू मैनी, वो रिलेशनशिप में आएगा, फील्ड्स में थोड़ी ना आता है वो। देखो मतलब प्रोजेक्ट में काम करता है। देखो सबसे पहले आपके पास में आता है व्यूज डॉट py फाइल, ठीक है। अब साइन अप फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, तो डॉट फॉर्म्स है हमारे पास में, एक फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म्स है हमारा, ठीक है। अब जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ डॉट फॉर्म से हमें देता है यूजर क्रिएशन फॉर्म, यूजर क्रिएशन फॉर्म हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फील्ड्स लिखोगे तो यूजर नेम है, यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आपको सारी फील्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो मैं करके और आपको दिखाता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्रास टैग वर्क में जाएंगे, सूरज ग्रास टैग प्रोजेक्ट में जाएंगे और इसे बैक करेंगे, ठीक है। सूरज कोड में जाएंगे और जेंगो में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे इसे, ठीक है। ये कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे CMD एंटर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कोड डॉट, ठीक है, कोड डॉट, ठीक है। LS लिखूंगा, ये आ गया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पाइथन जेंगो पाइथन -m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया P1 एंटर, ठीक है। CD करके मैं P1 में जाऊंगा, टैब, और ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट py, पाइथन मैनेज डॉट py, ठीक है। स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम ऐप, ठीक है। एंटर कर दिया, तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप है, इनर प्रोजेक्ट है, और मैं सेटिंग डॉट py में जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, ऐप का नाम रजिस्टर करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा और APP ऐप का नाम मैंने रजिस्टर करवा दिया, ठीक है भाई। अब हम बनाएंगे यहाँ पे जाके, तो सबसे पहले मुझे बनाना है फॉर्म्स डॉट py, ठीक है। फॉर्म्स डॉट py आप बना भी सकते हो यहाँ पे, फॉर्म्स डॉट py फाइल, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे लिखना है फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म्स, ठीक है। फ्रॉम जेंगो क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, FORMS, तो फ्रॉम डॉट py मैंने सही लिखा है ना, ऐप के अंदर, एक सेकंड,
बात नहीं। फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट, ठीक है, जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ से, ठीक है, जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स कर रहे हैं हम यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है। सर आ क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, नीचे माइग्रेट तो नहीं कराना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? सर? जैसे पहले हमने बनाया बनाने के लिए लोगों को पहले नीचे टर्मिनल पे शो भी कर रहा है कि माइग्रेट पहले हो। वो तो देखो, वो तो यहाँ पे वार्निंग दे रही है, अगर आप मॉडल्स बना रहे हो ना तो मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो इंस्टॉल जितने भी ऐप है सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, तो कर लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन मैंने डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एल एस करो, पहले सी डी करो, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, टैब करो, एल एस करो, यहाँ पे पाइथन मैंने डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशंस, ठीक है, ये माइग्रेशंस हो गया, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, बस, ठीक है। फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म्स, आ रहा है, नहीं आ रहा ना? फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट इंपोर्ट कर रहे हैं यूज़र क्रिएशन फॉर्म, यूज़र लिख लेना एक बार यहाँ पे भाई, यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है, तो यूज़र क्रिएशन FORM फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्लास माई फॉर्म के नाम से, और यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है, कॉलम क्लास मेटा, ठीक है, क्लास मेटा कॉलम। आपको ना क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे मॉडल लिख रहे हो, मॉडल इज इक्वल टू, एक और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे जेंगो डॉट कंट्री, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी यूज़र वाली, ठीक है, तो जेंगो फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब, ठीक है, कंट्रीब डॉट ऑथ, ठीक है, डॉट ऑथ डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, मॉडल से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास में क्या है, यूज़र नाम का मॉडल पहले से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से रखना भाई, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र, ये हमने बनाया नहीं है यूज़र नाम का मॉडल, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे लिख दिया मैंने FIELDS फील्ड्स, तो फील्ड्स में मैंने लिख दिया कि मुझे सारी की सारी फील्ड्स चाहिए, तो अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब ये सारी फील्ड यहाँ पे मैंने क्लास मेटा क्लास यूज़र वगैरह सब लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ में जाना है और फ्रॉम डॉट फॉर्म से क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करना माई फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में क्लास, यहाँ पे डेफ फंक्शन बनेंगे, डेफ शो, और शो के अंदर कॉलन, कॉलन के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, REQUEST रिक्वेस्ट, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न, रिटर्न रेंडर, और अंदर भी आपको लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर आपको लिखना है index.html, ठीक है। यहाँ जाना है, यहाँ पे लिखना है FM इज इक्वल टू, ठीक है, माई फॉर्म, FM इज इक्वल टू माई फॉर्म, ठीक है, और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे लिखना है FM, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है FM कॉलन और FM। अब यहाँ पे आपने माई फॉर्म लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपको टेम्पलेट्स बनाना है, तो यहाँ पे एक बार LS करो, यार, और टेम्पलेट्स के नाम से, यार, और टेम्पलेट्स बन जाएगा। राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक फाइल बनानी है index.html, URL बनानी है, तो फ्रॉम ऐप से इंपोर्ट करना है क्या, व्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है पाथ के अंदर इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे आपको लिखना है views.show शो कोमा, ठीक है, लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है ls पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है, और ये आपका रन सर्वर हो जाएगा। तो रन सर्वर करोगे तो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और टेम्पलेट को एग्जिट करवाना है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा टेम्पलेट्स के नाम से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में रन करना है, तो रन करोगे, ठीक है।
हमने टेम्पलेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे HTML, एंटर, रन, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म्स के अंदर हम लिखेंगे क्या अपना करली ब्रेसेस fm.asp_p। ठीक है भाई, रन करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो दिखाई दे रही है आपको फील्ड, यूज़र क्रिएशन फॉर्म की ये फील्ड हमें सारी चीज़ मिल जाती है, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब आपको जो जो चाहिए ना वो तो हमें सारी मिल रही है, लेकिन आपको हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इतनी सारी फील्ड नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, डिसेबल, इनेबल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सिर्फ यूजर नेम के साथ ही होती है, इसलिए ये सिर्फ नहीं ना यूज़र नेम, ईमेल, ठीक है, दिखाई दे रहा है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, पासवर्ड कंफर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट टाइम बस हमने यूजर नेम लिखा था, पर वहाँ पे पासवर्ड शो करता है। कहाँ पे? ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको पहले से ही। यूजर नेम ठीक के है, साथ ही फील्ड है। हाँ, अगर देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो जो लिखोगे वो मिलेगी। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, मान लो मैं ईमेल लिख रहा हूँ, खाली क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ईमेल, इसे कट करो और यहाँ लिखो EMAIL, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल रन हो गया, यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो। ठीक है, तो देखो यूज़र नेम नहीं दिखाई दे रहा, पासवर्ड दिखाई दे रहा, पासवर्ड कंफर्मेशन, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन आपको मिलता ही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। समझ आया भाई? तो ये नहीं चाहिए तो क्या चीज़? यही वाले फील्ड नहीं चाहिए। हाँ, तो वो अभी बता रहा हूँ, नहीं चाहिए तो देखो आपको दिखाई दे रहा है पासवर्ड 2 = नन। तो आप अगर पासवर्ड नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाओ और यहाँ लिख दो पासवर्ड 2 = NONE, नन। ठीक है, रन हो गया, रन होने के बाद में यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो, दिखाई दे रहा है पासवर्ड हट गया। ठीक है, तो यूज़र पासवर्ड और ये आपको चाहिए, तो बस यहाँ पे ईमेल हटा दो, यहाँ पे खाली यूज़र लिख दो, यूज़र नेम, बस। ठीक है, तो यूज़र नेम आपको खाली यहाँ पे मिलेगा पासवर्ड के साथ में, पासवर्ड और यूज़र नेम। ठीक है, अब देखो ये जितने भी एरर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये देखो ये एरर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो टेम्पलेट्स के अंदर सबसे पहले तो CSRF टोकन लगाना पड़ेगा, फॉर्म लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा एक लूप लगाना पड़ेगा आपको, FM इन फॉर्म कि फॉर्म से डेटा आ रहा है, FM.label टैग कि हमें लेबल टैग चाहिए। ठीक है, FM चाहिए और FM.error स्ट्रिप टैग्स। ठीक है, तो मैं इनका मतलब क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको लूप लगाना है। ठीक है, तो लूप लगाओ, लूप कैसे लगता है तो बता ही रखा था, 4i in FM। ठीक है, और इसे बंद कर दो, यहाँ पे जाओ और इसे बंद कर दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ लिख दो ENDF4। ठीक है, और यहाँ लिखो, ठीक है, I.label टैग। ठीक है, ये लेबल टैग आ गया आपका, तो रन करोगे तो एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ देखो ये आपके लेबल आए दिखाई दे रहे हैं भाई, यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड बेस्ड कंफर्मेशन, इन्हें लेबल बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ लिख दोगे आई तो आपके आ जाएंगे वो ये दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सेस आ जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो एरर आ रहे हैं जो उनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप PR टैग लगाओ, PR टैग, और फिर रन करोगे, रिफ्रेश करोगे तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पास यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करो, एक बटन भी लगा दो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बटन लगा रखा है इन्होंने फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर बटन लगा दो, या लिख दो इनपुट, इनपुट के अंदर टाइप, टाइप के अंदर सबमिट, ये आपका बटन आ गया। यहाँ जाओगे, रिफ्रेश, दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, अब
फॉर्म्स आ गया, यूज़र आ गया। तो अब यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने के लिए हमें फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो ये फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था सारा डेटा किस में होता है, रिक्वायर्ड डॉट पोस्ट में। ठीक है, वो चेक करेगा कि फॉर्म आपका वैलिड है तो आपको मैसेज दिखाई देगा, मैसेज डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली एफ एम डॉट सेव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यूज़ में जाना है। ठीक है, व्यूज़ में जाने के लिए सबसे पहले हमें मैसेज दिखाने के लिए लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब, जेंगो डॉट कंट्रीब मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस, और यहाँ लिखना है आपको रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पोस्ट। ठीक है, उसके बाद में लिखना है इफ एफ एम डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड राउंड ब्रैकेट कॉलन। ठीक है, एफ एम डॉट माई फॉर्म रिक्वायर्ड डॉट पोस्ट एफ एम डॉट इज वैलिड, और इसके अंदर आपको लिखना है क्या है, मैसेजेस डॉट एस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेसिस। ठीक है, मैसेज डॉट सक्सेस और एस यू मैसेजेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट। अगर इसके पास में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये बताएगा योर योर प्रोफाइल सक्सेसफुली एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू डबल एल वाई सक्सेसफुली। ठीक है, और जो भी इसके अंदर डेटा आएगा, डेटा भरते ही क्या हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा हमारे पास। एल्स अगर हमारे पास में पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आती है, कौन सी आती है, गेट रिक्वेस्ट। तो एफ एम इजिकल टू माई फॉर्म राउंड ब्रैकेट बस। ठीक है, अब बस इसे रन कर दो, यहाँ जाओ इसे रिफ्रेश करो बस। ये कह रहा पासवर्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सारी फील्ड लिखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड टू को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड टू हमें मिलता ही मिलता है, तो इसे यहाँ से रिफ्रेश दे रहा भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, राहुल के नाम से बना रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सुपर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। ठीक है, क्रिएट, समझ आ रहा है ना भाई सभी को, हाँ समझ आ रहा है। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। तो एक सुपर यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो एडमिन, एडमिन के बाद 1 2 3 और यस, और हमने एक सुपर यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो रन सर्वर कर देंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्लैश एडमिन, एंटर। ठीक है, एडमिन 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास में अभी यूज़र देखेंगे तो खाली कितने यूज़र बने हुए हैं, एक एडमिन के नाम से बना हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाऊँगा और मैंने लिखा है यहाँ पे, अब देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं एरर्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इन एरर्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास में एक और चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ और ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई, और एक लगाते पाइप, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिप डॉट ERRORS स्ट्रिप डॉट एरर। ठीक है, अभी आप रिफ्रेश करोगे ना इसे। ठीक है, तो स्ट्रिप्स, एक सेकंड, एफ एम डॉट एरर्स आई डॉट एरर स्ट्रिप टैग्स। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। ERRORS एरर्स स्ट्रिप, और इसे यहाँ जाओ रिफ्रेश करो। भाई अभी एरर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ राहुल, राहुल पासवर्ड लिख दिया मैंने RAHUL@123 RAHUL@123। ठीक है, और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो देखो सबमिट कर दिया, यहाँ जगह रिफ्रेश। अभी कोई यूज़र दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसके लिए ना यूज़र देखने के लिए आपको, यूज़र तो बन चुका है लेकिन यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखो दिखाई दे रहा भाई, मैंने आपको बताया था जब हमारी रिक्वेस्ट आती है तो डेटा दिखाई देता है, दे रहा दिखाई डेटा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। क्या है, गेट। क्यों गेट रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेथड लिखेंगे इजिकल टू, और यहाँ लिख देंगे POST पोस्ट। ठीक है,
कब से नहीं दिखाई दे रही थी? आ गई? हेलो हेलो, आ गई स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CSRF टोकन भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CSRF_TOKEN टोकन। ठीक है, बस यहाँ जाओगे, रिफ्रेश मारोगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आप अपना राहुल के नाम से, ठीक है, नो थैंक्स अपडेटेड। इस तरह हो गई सर। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, इनेबल कर दिया, और यहाँ पे अपडेट कर दिया पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यूज़र्स में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, इसे देखना है कि भाई हमारा यूज़र कहाँ बना है। ठीक है, तो एक आपके पास में आता है SQL कनेक्टर, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा SQL। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में शायद से देख लेता हूँ डाउनलोड है या नहीं है। ये रहा DB DB ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करके रख लेना है, फाइल पे जाना है, और यहाँ लिखना है ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस कहाँ पे? जहाँ पे हमने डेटाबेस बना रखा है। तो देखो, ग्रासटैक वर्क में, सूरज कोड में, जेंगो के अंदर, फॉर्म, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? P1 है ना? तो ये बात जो DB फाइल बनती है ना, इसे सिलेक्ट कर लो बस यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओ, ब्राउज़र डेटा, ठीक है, और यहाँ पे ले आओ ऑथ यूज़र ग्रुप। ठीक है, और इसे ठीक है, अभी तो एडमिन के नाम से बना हुआ है। किसके नाम से बना हुआ है? एडमिन के नाम से। ठीक है, पासवर्ड RAM@123, RAM@123। ठीक है, अगर मैं यहाँ डिसेबल, राम के नाम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप जाओगे, वो DB जो था हमारा, यहाँ रिफ्रेश करोगे तो यहाँ भी आपको राम के नाम से दिखाई देगा। डिसेबल करने के देखिए सर ये हाँ। इनेबल डिसेबल किस लिए? बाय डिफॉल्ट इनेबल वो आपको पहले से दे रहा है, ये फीचर्स आपको पहले से मिल जाता है। किसका? पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखोगे तो आपका यूजर दिखाई नहीं देगा, डिसेबल कर दोगे दिखाई दे जाएगा। ये पहले ऑप्शन नहीं था, अभी मिला है, अपडेट हुआ होगा तो मिल गया। पहले नहीं था ये वाला ऑप्शन, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बस ये थे यूजर नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। समझ आ गया? अब यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो दिखाई दे रहा है राम नाम से आपका क्या बन गया है, एक यूजर बन गया, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली है, इसे कोई परमिशन नहीं है, खाली एक्टिव है। एक्टिव का मतलब बना हुआ है, ना तो स्टाफ स्टेटस है और ना सुपर स्टेटस इसका ट्रू है। आ गया भाई? समझ में नहीं आया? वो मेटा यूज कर रहे थे आप, वो क्या? मेटा 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 हाँ, मेटा क्या? वो है क्या? कुछ है वैल्यू या वैसे उसका ये पहले से क्लास बनी हुई है मेटा के नाम से। मेटा के नाम से पहले क्लास बनी हुई है आपकी। यूज क्यों कर रहे हैं आप? मेटा के अंदर ना फील्ड्स को वैसे लिख सकते हैं, जैसे फील्ड्स को ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि आपकी जो क्लास लिखी हुई है ना, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनी हुई है, ठीक है, मेटा के नाम से, और ये मेटा आपकी क्लास इनहेरिट हो रही है इसके अंदर। ये बनी बनाई क्लासेस हैं जो आपको मिल रही हैं, जिनके अंदर आप फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो। समझ आया? और ये अगर आप मेटा नहीं लिखोगे तो, और ये यूजर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूजर नाम से अपनी मॉडल बनाया नहीं है, ये आपको जेंगो से प्रोवाइड हो रहा है, Django.contrib.auth.model से। आया समझ में? बनाओ इसे।
ये सर सीआर ये जो टोकन ऑफ एम्प्लॉय इसका क्या है? क्या कह रहे हो? ये जो CSRF टोकन है इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे पोस्ट लिखते हो ना, ये हाँ हाँ हाँ। इसके अंदर ये पोस्ट लिखते हो तो ये मांगेगा आपसे CSRF टोकन। इसका मतलब ये है कि जो आपका डेटा जा रहा है ना, वो आपका डेटा सेफ रहेगा। जो आपने पढ़े होंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, जो थर्ड पार्टी अटैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएंगे CSRF टोकन की वजह से। अच्छा। ठीक है, ओके। बोलो अरुण क्या कह रहे हो? लेकिन सर मेरे पास में पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, उसमें तो चेक कर सकते हैं ना जो प्रोसेसर का पोस्टग्री की मुझे नहीं पता, मैं तो इसी में देखता हूँ। नहीं हो जाएगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल में भी। आप जो आपने सिर्फ क्या किया वो फाइल कोई तो जो शेल बनी DBSQLite जो फाइल है ना, वो देखना। तो शो कर देगा। हाँ, वो देख सकते हो आप। बनाओ इसे भाई, लॉग इन फॉर्म। और किसी किसी के में हो सकता है ये जो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाला फीचर है, किसी किसी के में आए, किसी किसी के में ना आए। मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? आप तो ईमेल दे देना मुझे, सेकंड में सेकंड कल आपको कर दूंगा। तो जो आपने बताया था एक ही पेज पे कैसे शो होगा? अभी जो दिया पहले वो तो कर लो। पीछे का तो होगा ही। पीछे का एक ही चीज शो करना, बताओ कैसे करोगे? वो चीज मैंने तुम्हें दिए करने के लिए। भाई अभी एक बात बताओ, देखो इसके आप ये डेटा से शो कर रहे हो और इसी में टेबल बना दो। इसी में टेबल बना दो ना, दूसरा क्यों फंक्शन बना रहे हो? ये वाला हाँ, इसमें आप सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, इसी के अंदर टेबल बना दो बस। मतलब इस भाग में कट करके हम पेज क्या करेंगे? शो नहीं कर सकते। एक के अंदर दिखाई दे जाएगा आपको। ऐसे क्या है? हम्म? कोई बात नहीं, तुम दूसरे में दिखा दो, दूसरे पेज में दिखा दो। बताइए तो एक पेज पे होगा कैसे? आप रिटर्न करने का कुछ हो ही नहीं। पहले ये तो कर लो, ये वाला कर लो पहले, वो कल बता दूंगा। डेटा दिखाई दे रही है सारा तुम्हारा है? दिखाना। डेटा दिखाई दे गया? हाँ, तो जो टेबल वाली फाइल कहाँ है तुम्हारी? हाँ, बस तो इसी में फॉर्म बना दो, इसी में फॉर्म बना दो। देखो ये फंक्शन जो आपने बना रखा है ना, पहला वाला फंक्शन कहाँ है? ठीक है, ये लाइन उठाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मार दो। ठीक है, ये दोनों लाइन एक ही लाइन का कॉपी करो, कट करो और यहाँ कर दो पेस्ट। ठीक है, और इसी के अंदर पास कर दो, एक और डिक्शनरी बना दो। टीवी टीवी कॉलम टीवी कॉलम टीवी। हाँ, ये हटा दो फंक्शन। ठीक है, हाँ टेबल हो गया। अब जो फंक्शन, अब कौन सी फाइल है? डेटा डॉट एचटीएमएल। इसके अंदर जाओ, डेटा डॉट एचटीएमएल के अंदर फॉर्म दिखा रखा है, ये सारा कोड उठाओ,
वो क्या है ना, जब हम तुम्हारा खत्म दोबारा हटाओ इसका दोबारा भाई, ये वाला ये वाला फंक्शन नहीं रहा ना, तो चक्का तो बस बंद करो। आ गया, आया नहीं आया? देखो, देख के नहीं कर पा रहे वीडियो से, देख लो क्या, देखो इसमें देखो क्या जल्दी कर रहे हो। तो बता देना प्लीज, हैं? बाहर गया हुआ है। बाहर गए हो तो अंदर लेके आओ उसे, बनाओ ब्लॉगिंग वाला बनाओ, यूजर क्रिएशन को बनाओ। स्क्रीन एक सेकंड में इकट्ठी कर देता हूँ, अटेंडेंस लगा के इकट्ठी कर देता हूँ। सुमित आया है? हेलो, आया था। संतोष, संतोष यस भाई सर। अपना नाम लो। जी सर, जी सर। योगेश, राकेश,
ऋषभ, नेहा, दीक्षा, कशिश, कशिश आई है? भाई किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सत्यम, अक्षित, रितेश, अरुण, कृष्णा, मुकेश, पूछना कुछ? हाँ, नहीं सर। कर दो मीटिंग कट। हाँ सर। गोलू